positivity. About this chapter is about positivity. अब आप अकेले हैं तो भी अपनी सोच पॉजिटिव बनाइए। पॉजिटिव, नकारात्मक कभी भी मत, पॉजिटिव में रहिए। सेकंड, जब आप दो हैं या आपकी शादी हो गई तो आप पति और पत्नी हैं, मियाँ और बीवी हैं, तो भी आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव बनाइए क्योंकि आप एक हैं, अकेले हैं, आप किसी तरह रहते हैं, वो आप दो हो गए हैं, तो दो का मिलन जो है पॉजिटिविटी में होता है। अगर आप दोनों एक दूसरे के प्रति नकारात्मक रखेंगे ना, भाव, फीलिंग या डायलॉग या कम्युनिकेशन, तो आप अलग अलग रहेंगे, आप एक नहीं हो सकते। आप एक छत के नीचे होंगे लेकिन अलग अलग होंगे। तो अगर आप पॉजिटिव होंगे तो आप दोनों एक हो जाएंगे, कम्युनिकेशन में, वार्तालाप में एक हो जाएंगे, सोच में एक हो जाएंगे, एक छत के नीचे दोनों एक हो जाएंगे। तो आपको सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, सकारात्मक, पॉजिटिविटी। अवगुण मेरे चित न धरो मीराबाई कहती है, मेरे अवगुण चित न धरो। हे श्री कृष्ण, हे राधे गोपाल, मेरे अवगुण चित न धरो। तो वो वही है, आप उसके, अपनी पत्नी के अवगुण खाली आप उसके अवगुण ही देखते हैं ओनली अवगुण आज से आप उसके गुण देखना शुरू करो ये बहुत कठिन तपस्या है, ये साधारण नहीं है, मैं बता रहा हूँ लेकिन मार्ग आपने ऐसा चुना है, स्पिरिचुअल तो इसमें आपको जो है करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। तो आप अवगुण ही देखते हैं, आप गुण नहीं देखते तो आप आज से गुण देखना शुरू कीजिए, गुण, ओनली गुण, अवगुण को मत देखिए। तभी मीराबाई कहती है, हे श्री कृष्ण, अवगुण मेरे चित न धरो, अवगुण मेरे चित न धरो। क्या है कि इंसान में गलती होती है ये जो परमात्मा है यही फर्क है। तो इंसान में तो गलती होंगी, टू एरर इज ह्यूमन, गलती का पुतला है इंसान लेकिन जब आप वार्तालाप करें तो आप पॉजिटिव में रहिए, पॉजिटिव में करिए, तो आप दोनों एक हो जाएंगे, दो दिल मिल जाएंगे, दो मन मिल जाएंगे, दो के विचार मिल जाएंगे। तो अपनी सोच सकारात्मक रखिए। नेक्स्ट, फिर जब आप 3 लोगों के साथ बैठते हैं, आप एकदम से कट हो जाते हैं जब आप एकदम से कट हो जाते हैं, वो क्यों हो जाते हैं? वो इसीलिए कट हो जाते हैं कि आपकी जरा सी भी नेगेटिविटी अगर वहाँ पे उजागर हो गई, हालांकि आपने शब्द बोला भी नहीं, लेकिन आपके भाव से आपके विचार से
आपकी फीलिंग से या अनकॉन्शियस माइंड से और जरा सा भी विरोध नेगेटिव प्रकट हो गया, वहीं कट कट का मतलब वार्तालाप कट हो जाएगी, रिलेशनशिप खत्म हो जाएगी, वहाँ पे जो है वार्तालाप आपका बंद हो जाएगा 3 में। तो अगर आप 3 के समूह में हैं, 3 लोगों के साथ आप एक साथ बैठ के एक टेबल पे बैठ के बात कर रहे हैं, तो आपको सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। सबके गुण ही विचार करो और सकारात्मक बनाओ। तो यही एक फार्मूला है, नहीं तो 3 का वार्तालाप चल नहीं सकता। और आपको चलाना है 3 का वार्तालाप, क्योंकि पहले आप अकेले पड़े रहते थे अपने एक रूम में, फिर आपकी शादी हुई, आप 2 हो गए, फिर आप तीन लोगों के समूह में आए, तो पॉजिटिविटी। तो यही मैं कहता हूँ कि हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल, कि सास और बहू का जुड़ाव इसीलिए नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ पर पहले तो 2 का वार्तालाप जो है पॉजिटिव रहना चाहिए। फिर 3 का वार्तालाप जो है पति पत्नी और उसकी माँ, उन तीनों का वार्तालाप पॉजिटिव रहना चाहिए, तब वो तीनों का संबंध बन जाएगा। फिर वो कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी, तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, आपको ये करना ही होगा, पॉजिटिविटी आपको लानी ही पड़ेगी, क्योंकि आपने जो पाथ है स्पिरिचुअल चुना है, आप एनलाइटेंड होना चाहते हैं, बुद्धत्व को प्राप्त होना चाहते हैं, आप भगवान को प्राप्त होना चाहते हैं, आप ऊपर की यात्रा पे जाना चाहते हैं, इसलिए आप अपना एटीट्यूड, अपना व्यवहार बदल दीजिए। यह साधारण काम नहीं है, बहुत असाधारण काम, लेकिन आपको करना ही होगा। नेक्स्ट, वो जो परमात्मा है उसका जो जगत है प्रेम का है और यश का ही है और पॉजिटिव ही है। जो आपने जो वर्ड बनाया है, नकली वर्ड, इसमें सारी चीज वही नेगेटिविटी है, ईर्ष्या है, दुख है, पीड़ा है, दुख देना है, पीड़ा सहन करनी है। तो ये जो संसार है, ये 2 रोटी के लिए जो बनाया है, ये इसी तरह का है। इसी तरह का आपने बनाया है ये संसार। तो मैं संसार की बात नहीं कर रहा, मैं उस परमात्मा की बात कर रहा हूँ। परमात्मा के यहाँ सारी चीज पॉजिटिविटी है, यश है, प्रेम है, करुणा है, ध्यान है, समाधि है, प्रार्थना है और उससे जुड़ाव है परमात्मा से। तो उसने सारे फूल बिखेरे हुए हैं इस दुनिया में, सारे फूल उसी ने बिखेरे हैं। वो बहुत मीठे फूल हैं, कितने रंग बिरंगे फूल हैं, अब देखिए तो सही। उसने क्या क्या दिया है आपको? उसने आपको सूरज दिया है, आपकी खेती में देखो कितनी फसल उगती है। उसने चांद दिया है, ठंडी शीतलता दी है, बारिश दी है। सारे मौसम आपको भर भर के दे दिए। वो परमात्मा श्री इंद्रदेव, देखो तो वो अनोखा खिलाड़ी, उसकी झोली में तुम्हारे लिए सारा कुछ है, सारे फल हैं उसके पास। वो सब तुम्हारे ही लिए हैं।
इतने फल, इतनी तरह के फल उसने बना दिए मनुष्य जाति के लिए। इतनी सारी चीजें बना दी उसने। फिर आपको इसने विजडम दे दिया, उसके पास विजडम है, उसके पास इंटेलिजेंस है, उसके पास समय का कैलकुलेशन है। उसने वो सारा कुछ गुण आपको दे दिया, आपके पास वही चीज आ गई विरासत में। हे गॉड, हे गॉड, हे गॉड। तो अगर आप अपने उनमें पॉजिटिव में रहेंगे तो परमात्मा से बहुत जल्दी जुड़ जाएंगे। नेक्स्ट, फिर वो व्यवहार चेंज करने के लिए सिंपल प्रोसेस मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। हाउ आप नेचर के संपर्क में आ जाइए। नेचर के फूल और चांद, ये रोशनी, ये बहारें, ये बारिश, आप इन्हीं के साथ आ जाइए। जब आप इनके साथ आते हैं आपका एक स्पेस बन जाएगा। आप उससे थोड़ा हल्का होंगे, अपने रिश्तों से, इस संसार से थोड़ा हटके होंगे, थोड़ा दूर हटेंगे। तो इनमें ही रहिए, ये अपना नेचर बना लीजिए, तो आपको वो आसानी हो जाएगी। जय हो, जय हो, जय श्री कृष्ण। हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। हे प्रभु, कितना भी नेचर में जाओ, और डीप, और डीप, वही परमात्मा बहुत गहरा है। जय हो। आज इतना ही।